नमस्कार दोस्तों। सिक्स्थ लेसन व्हाट इज़ अमिस विद अस, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे और फर्स्ट पार्ट में हमने नॉइज़ पोल्यूशन और साथ में ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि हम किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं उनका उपयोग करते समय। आज उसके आगे के भाग की तरफ हम बढ़ते हैं और इसमें आपका जो पहला मुद्दा आता है वो आता है ट्रैफिक सेंस का। तो ट्रैफिक सेंस का तात्पर्य जो यातायात की जो जागरूकता है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वी टेक रोड्स, हम सड़कों का उपयोग करते हैं एज इफ, जैसे कि देवर स्पेशली मीन्ट, जैसे कि उनका वास्तव में बनाया गया है फॉर अस ओनली, केवल हमारे लिए ही। सड़कों का उपयोग हम ऐसे करते हैं जैसे ये चीज़ें केवल हमारे ही उपयोग के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, हम अक्सर क्या करते हैं, जो यातायात के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन कर देते हैं। एंड ड्राइविंग हैर्सली, और बहुत ही असावधानी से गाड़ियों को चलाते हैं, साधनों को चलाते हैं। आर कंसिडर्ड साइंस, और इस प्रकार के जो ये कार्य हैं इनको एक अच्छा संकेत माना जाता है ऑफ गैलेंट्री, किसका, अपने आप में बहादुरी का। तो जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं और बहुत असावधानी से गाड़ी चलाते हैं, साधन चलाते हैं, वो खुद को बहुत बहादुर लोग समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं जैसे उनमें बहादुरी के क्या हैं, गुण हैं। दो हालांकि व्हेन रिक्वायर्ड, लेकिन जब ऐसे लोगों की बहादुरी की जब आवश्यकता पड़ती है, सच गैलेंट्स, ऐसे जो बहादुर लोग हैं, प्रो सिद्ध होते हैं टू बी द वर्स्ट कावर्ड्स, सबसे ज़्यादा डरपोक लोग। लेकिन जब ऐसे लोगों की बहादुरी की कहीं ज़रूरत पड़ती है, उनकी सहायता लोगों को चाहती है, तो ऐसे जो बहादुर लोग हैं जो दिखाते हैं अपनी बहादुरी, वो एकदम से बहुत बड़े कायरों के रूप में क्या हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं। द मॉडर्न यूथ, और वर्तमान समय के जो नौजवान हैं, टेक प्राइड, वो भी बहुत गर्व करते हैं इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ गाड़ी चलाने में। तो बहुत तीव्र गाड़ी चलाने में, तेज़ गति से गाड़ी चलाने में वो बहादुरी समझते हैं, गर्व करते हैं। द इग्नोर, और वो ध्यान नहीं देते हैं, नकार देते हैं द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, यातायात के जो सामान्य नियम हैं उन नियमों को, सामान्य नियमों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अब वो सामान्य नियम कैसे हैं, क्या हैं, सच एज हाउ एंड व्हेन, नियम ऐसा है कि कब और कैसे, टू ओवरटेक ए व्हीकल, किसी साधन के हम आगे जाएं। तो नियम यह है कि किस प्रकार से हम किसी साधन को ओवरटेक करें, कब करें। व्हेन टू टेक टर्न, और नियम यह भी हमें सिखाता है कि हमें कब मुड़ना है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, और साथ में हमें जो यातायात के जो संकेत हैं उनका भी हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। कीपिंग, और हमें रखना चाहिए द व्हीकल, हमारे साधन को, इन ऑर्डर, सही क्रम में व्यवस्थित, एंड स्मोकलेस, और उसे रखना चाहिए इस प्रकार से कि वो ज़्यादा धुआं न छोड़े। ड्राइविंग, और हमें गाड़ी को चलाना चाहिए, साधन को चलाना चाहिए इन प्रॉपर लेन, ईटीसी, अपने खुद की ही लेन में। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, लेकिन लोग अक्सर इनको फॉलो नहीं करते। क्या क्या नियम हो सकते हैं कि एक तो हमें कब ओवरटेक करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, कब हम मुड़ें, ये भी अपने आप में नियम है। साथ में जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका पालन करना चाहिए, और अपने साधन को सही व्यवस्थित रखना चाहिए, धुएं से रहित रखना चाहिए, और अपने खुद की लेन में ही हमें गाड़ी चलानी चाहिए। ये कुछ नियम हैं जिनकी लोग क्या कर देते हैं, अक्सर अनदेखी कर देते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते। द रिजल्ट, और उसका परिणाम, इज डेंजर टू लाइफ, जीवन के लिए क्या हो जाता है, खतरा। जब वो उन नियमों को नहीं मानते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इट अफेक्ट्स, और ये प्रभावित करता है देम, उनको, एज ऑल्सो, साथ में ही द अदर्स, दूसरे लोगों को भी, मूविंग अराउंड, जो उनके आसपास क्या करते हैं, रहते हैं। तो गाड़ी चलाने वाला खुद तो मरता ही है, पास वाले, साथ वाले लोगों को भी क्या हो जाता है, साथ में प्रभावित करता है। इनफैक्ट, वास्तव में, द मूवमेंट, इस प्रकार की जो हलचल होती है ऑन रोड, सड़कों पर, हैज बिकम, वो बन चुकी है, सो ड्रेडेड, इतनी खतरनाक, एंड अनसेफ, और इतनी असुरक्षित, दैट अफेक्ट, कि वो प्रभावित कर देती है, द नर्वस सिस्टम, उस स्नायु तंत्र को, ऑफ मैनी, बहुत सारे लोगों का, ए सेंसिटिव बीइंग, जो कैसे हैं, संवेदनशील व्यक्ति। तो इस प्रकार से सड़कों पर ये जो आवाजाही होती है, इससे जो संवेदनशील लोग हैं, जो संवेदना से
परिपूर्ण है, ऐसे लोगों का जो नाड़ी तंत्र है या जो जिसे आप स्नायु तंत्र कहते हैं वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो सामान्य लोग इससे परेशान हो जाते हैं। गॉड नोज, भगवान जानता है, वॉट कैलेमिटी की क्या खतरा, क्या आपदा, क्या संकट में हैपन घट जाए द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण। यदि इस प्रकार से बिना ध्यान से गाड़ी चलाएंगे, बिना कानूनों का ध्यान रखें, नियमों का ध्यान रखें, तो कभी भी किसी भी प्रकार का संकट या आपदा क्या हो सकती है, घटित हो सकती है। द पीटी, और सबसे बड़े दुख की बात इज देयर, वो ये है, इज नो कंट्रोल, की कोई नियंत्रण नहीं है, ऑन एनी सच थिंग्स, ऐसे कार्यों पर। और सबसे ज़्यादा दुखदायी बात तो यह है कि ऐसे कार्यों पर लोगों का क्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, ज़्यादातर जो साधन होते हैं, अमिट स्मोक, वो धुआं छोड़ते हैं, टू मेक द सराउंडिंग्स, जिससे हमारा आसपास का जो वातावरण है, अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, हमारे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल कैसा हो जाता है, असुविधाजनक। तो कई लोगों के जो साधन हैं उनमें से तो इतना धुआं निकलता है कि वो पर्यावरण को भी जीने लायक नहीं छोड़ते हैं। पीपल, लोग, प्लाई देयर व्हीकल्स, अपने साधनों को चलाते हैं, ओवरलोडेड, बिल्कुल पूरा भरकर, विद एवरी पॉसिबल रिस्क, और उसमें इतना जोखिम रहता है, ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, कि उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट। तो लोग अपने साधनों को इतना ज़्यादा बाहर से बढ़ लेते हैं कि उससे एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं, तो इसका भी वो ध्यान नहीं रखते। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल, और वो दूसरे साधनों को इस प्रकार से आगे निकलते हैं, उनसे आगे जाते हैं, द वे, जैसे कि दे वांट सेटिंग एट नोट, जैसे कि उन्होंने ताक पर रख दिया हो, द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों को, एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स, और वो खतरा बन जाते हैं उन लोगों के जीवन के लिए, ऑफ इनोसेंट पीपल, जो है बिल्कुल निर्दोष लोग। तो वो ऐसे गाड़ियों को चलाते हैं, ऐसे ओवरटेक करते हैं जैसे उन्होंने यातायात के नियमों को उठाया है और ताक पर रख दिया है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और साथ में सामान्य जो लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके जीवन से क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो ये बात थी हमारे किसकी, ट्रैफिक सेंस की, यातायात जागरूकता की। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का तात्पर्य होता है अतिक्रमण करना। लोग किसी सामान्यतः दूसरे की चीज पर जब अधिकार जताने लग जाते हैं बिना अधिकार के, उसे एनक्रोचमेंट कहा जाता है। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इज ऑफन केप्ट, ये अक्सर रखा जाता है, द सब्जेक्ट, विषय, ऑफ डिबेट्स, ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिताओं का, इन मैनी, बहुत सारे, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थानों में। कई स्कूलों, कॉलेजेस वगैरह में जब भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, तो इसमें ये विषय रखा जाता है कि कलम में तलवार से ज़्यादा क्या होती है, शक्ति होती है। इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, द मसल पावर, शारीरिक जो शक्ति है, इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर, वो मस्तिष्क की शक्ति से क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। मस्तिष्क की शक्ति से शक्तिशाली शारीरिक ताकत को लेखक ने यहाँ बताया है, क्या कारण है उसका, एंड इट हैज़ बीन सो सिंस ईयन, और ये आज की बात नहीं है, ये कई युगों से ये बात चली आ रही है कि शारीरिक शक्ति अधिक बलशाली होती है। जनरली, सामान्यतः, दोज वे लोग विद मसल पावर, जिनके पास शारीरिक शक्ति बहुत होती है, आर अनसिविलाइज्ड, वो असभ्य लोग होते हैं। लेखक ने कहा है कि जिनमें दिमाग कम होता है और शारीरिक शक्ति ज़्यादा होती है, ऐसे लोग सामान्यतः क्या होते हैं, असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी, और वो सार्वजनिक संपत्ति को मानते हैं, देयर ओवन, अपना खुद का। ऐसे जो लोग हैं वो समाज की जो संपत्ति है उसे अपना खुद का मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, और एक छोटी सी वो शुरुआत करेंगे। दे ग्रैब, और वो हथिया लेते हैं, वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को, दे कैन, जो वो हथिया सकते हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के अंदर। और इस प्रकार से वो थोड़ा सा किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताते जताते बहुत सारी चीज़ पर क्या कर लेते हैं, बहुत सारे क्षेत्र पर अपना कब्जा अधिकृत कर लेते हैं, जिसे आप कहते हैं अंगुली पकड़कर पोछा पकड़ना। 10 इस प्रकार से स्नैचिंग द राइट्स, वो उन अधिकारों का भी हनन करते हैं, ऑफ सिविलाइज्ड, उन लोगों का जो कि सभ्य हैं,
एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और ऐसे नागरिकों के अधिकारों का भी वो हनन करते हैं जो क्या करते हैं, कानून को मानते हैं। तो वो खुद तो कानून को मानते नहीं हैं, जबकि दूसरे लोगों के जो अधिकार हैं वो उन अधिकारों को भी क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, और उनका उल्लंघन करते हैं, उनका हनन करते हैं। आपने देखा होगा द फुटपाथ्स, क्योंकि जो पगडंडी होती है अक्सर आपने देखी है ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ ऑफ द रोड, सड़क के दोनों ही तरफ पैदल चलने के लिए पगडंडी होती है। बिकम, वो बन जाती है, देयर प्रॉपर्टी, उन लोगों की संपत्ति। वेहर दे में स्लीप, जहां वो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, पैर पसार कर सो जाते हैं, जबकि वो जगह उनकी नहीं होती है। इंस्टॉल देयर शॉप्स, वहां सड़क के पास में वो जाकर अपनी दुकानें लगा देते हैं। मेक देयर ड्वेलिंग्स, और अपना निवास स्थान या घर वहाँ पर क्या कर देते हैं, बना देते हैं, झोपड़ी बना देते हैं। तो सड़क जो कि समाज की है वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर सो जाएंगे, वहाँ पे अपनी दुकानें लगाएंगे और अपना निवास स्थान वहाँ बना लेंगे। इन द नेम ऑफ रिलीजन, और कई बार तो कई धर्म के नाम पर दे में ऑक्यूपाई, वो अधिकार कर लेते हैं सर्टेन एरिया, कुछ निश्चित क्षेत्र पर, इवन ऑन मेन रोड, मुख्य सड़क पर भी, टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, जिससे कि उनका क्या हो सके, स्वार्थ सिद्ध हो सके। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए मेन रोड पर भी क्या कर देते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं, वो चाहे जात के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो। जबकि सम पीपल, कुछ लोग, ट्राई टू एनक्रॉच, अतिक्रमण करना चाहते हैं, अपॉन द पब्लिक प्रॉपर्टी, उस सार्वजनिक संपत्ति पर, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, जबकि उन्होंने अपने घर तो बना लिए हैं, शॉप्स, अपनी दुकानें भी बना ली, ऑन देयर परचेस्ड पीस ऑफ लैंड, अपनी खरीदी हुई जमीन पर, बाई वे ऑफ पुटिंग, इस प्रकार से रखकर, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, और लेइंग गार्डन्स, या फिर बगीचे बनाकर, और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट्स, या फिर वो अपने बैठक की व्यवस्था बना लेते हैं, आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, अपने निश्चित परिधि के बाहर। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है उस पर तो अपना घर बना लेते हैं, जबकि बाहर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर क्या करते हैं, वो सीढ़ियाँ बना लेते हैं, या फिर अपना बगीचा बना लेते हैं, या फिर अपने बाहर बैठने की जगह बनाकर वो उस सार्वजनिक जगह पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। हु इज़ देयर, ऐसा कौन व्यक्ति है, टू चेक, जो इसको रोके, एंड थ्वार्ट देयर डिजाइन्स, और जो उनके मन रूपी क्रियाओं को या कार्यों को होने से क्या करे, रोके, और उन पर क्या करे, प्रतिबंध लगाए। अब समस्या यह है कि ऐसे लोगों के कार्यों को रोके कौन, ऐसे लोगों के जो विचार हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, इनको रोकने की हिम्मत कौन करे। ए स्मॉल बिगिनिंग, ऐसे लोग एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, मेड अनडिटर्ड ग्रोज, और निर्बाध रूप से बिना रुके वो बढ़ते रहते हैं, इनटू अ बिग मेनेस, एक बहुत बड़ी धमकी के रूप में, टू ऑल अदर्स, दूसरे लोगों के लिए, एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, उन लोगों के अलावा जो ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी जमीन पर कब्जा करेंगे, इस प्रकार से एक छोटी सी शुरुआत करके वो एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं, और दूसरे लोगों के लिए अपने आप में एक धमकी भरा जीवन वो बना देते हैं, और वो लोगों को निरंतर परेशान करते रहते हैं। तो ये एक मुद्दा है हमारे समाज में जो अक्सर हम देखते हैं, लोग सार्वजनिक संपत्तियों पर अधिकार या अतिक्रमण करते रहते हैं। ये आपका थर्ड इश्यू था। अब बात करते हैं फोर्थ इश्यू के बारे में, जिसका नाम है क्लीनलीनेस। इसका तात्पर्य साफ सफाई या स्वच्छता। तो देखते हैं साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, भक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहावत है कि स्वच्छता भक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दैट सीम टू रिमेन, ये रहा है, एन ऑब्सोलीट एडिज नाउ, एक ऐसी कहावत जो पुरानी हो गई है कि स्वच्छता भक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सही बात है, लेकिन ये जो कहावत है वो अब क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, अभी प्रचलन में नहीं है। वी आर सो यूज्ड, हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं, आदी हो गए हैं, टू अनक्लीनलीनेस, इस अस्वच्छता के, दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट, कि ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती, आवर सेंसेज, हमारी इंद्रियों को,
लीव असाइड अनोइंग अस, अरे हम इससे परेशान होना तो बहुत दूर की बात है, हम अस्वच्छता से परेशान होना तो, दुखी होना तो बहुत दूर की बात है, इससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी बिल्कुल भी क्या नहीं होती हैं, प्रभावित भी नहीं होती। मतलब हम इतने गंदे रहने शुरू हमने अपना जीवन कर दिया है। अब कैसे हम गंदा कर रहे हैं समाज को, खुद को? वी थ्रो, हम फेंक देते हैं, द रबिश, उस कूड़े को, एंड वेस्ट, और कचरे को, मटेरियल जो सामग्री के रूप में होता है, वेयर एवर, उस जगह, वी लाइक, जहां हम फेंकना चाहते हैं। तो जहां कहीं भी हम चाहे वहां कूड़ा और करकट हम फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, हो सकता है हम कभी रोड पर फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कभी कभी तो सार्वजनिक जो यातायात के साधन हैं उनमें भी पटक देते हैं उस कूड़े कचरे को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और साथ में जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें उस कचरे को फेंक देते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और जो आपके ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनको हम गंदा कर देते हैं कचरे से। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी जो इमारतें हैं उनमें वो कचरा फेंक देते हैं। एंड डू नॉट स्पेयर, और हम नहीं छोड़ते हैं इवन होनी प्लेसेज, उन पवित्र स्थानों को भी, ऑफ वर्शिप, जिन पे हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो लोगों ने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है गंदा करने से। वो रोड्स पर फेंक देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गंदा कर देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने बर्बाद कर रखा है, ख़राब कर रखा है, गंदा कर रखा है। हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं जो ऐतिहासिक, उनको उन्होंने गंदा कर रखा है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को वो बर्बाद कर रहे हैं कचरे से। और साथ में जहाँ वो पूजा करते हैं, ऐसे पूजा के स्थान जो पवित्र हैं उनको भी वो क्या कर देते हैं, कचरा डालकर गंदा कर देते हैं। वो कौन? हम समाज के लोग। इन आवर फॉन्ड होप ऑफ, हमारी इस दुराशा के अनुसार, ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, कि हम अपने घर को स्वच्छ रखें। डू नॉट हेजिटेट, हम बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। इन मेकिंग आवर नेबर्स होम, हमारे पड़ोसी के घर को बनाने में, अनक्लीन, कैसा? गंदा। तो हमारे घर को स्वच्छ रखने के चक्कर में, इस आशा में, हम कभी भी पीछे नहीं हटते क्या करने से, पड़ोसी के घर को गंदा करने से। अपना घर स्वच्छ रहना चाहिए, चाहे पड़ोसी का घर क्या हो जाए, गंदा हो जाए। हमारी ऐसी मानसिकता बन गई है। द रबिश, वो कचरा, मे बी डर्ट, वो शायद धूल हो सकती है, ऑफ द हाउस, जो हमारे घर से निकलती है। सिट ऑफ द चिल्ड्रन, वो हो सकता है कचरा बच्चों का मल हो। स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, हो सकता है अपने सब्जियों का जो छिलका है वो उतारा हो। फ्रूट्स, या हो सकता है आपने फलों का छिलका उतारा है। और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या फिर हो सकता है आपके घर में और भी कोई कचरा पड़ा हो जो आप क्या करते हैं, अपने पड़ोसी के घर पर ले जाकर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये अनेक प्रकार के कचरे का आपको प्रकार बता रखा है जो अक्सर हम गंदगी फैलाने में काम में लेते हैं। द स्किन ऑफ द बनाना, केले का जो छिलका है, इज सीन लिटर्ड, अक्सर देखा जाता है पड़ा हुआ कचरे के रूप में, ऑन पब्लिक रोड्स, सार्वजनिक सड़कों पर, विच लीड्स टू मेकिंग, और जिससे होते हैं, मैनी नॉर्मल बीइंग, कई सामान्य से जो लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अपंग बन जाते हैं। तो कई बार केले के छिलकों को हम सड़कों पर फेंक देते हैं, जिससे सामान्य जो लोग हैं वो भी अपने आप में शारीरिक रूप से विकलांग क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, अपंग बन जाते हैं। तो हमें केले के छिलकों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। एडेड टू दिस मेलेडी, और इस समस्या के साथ साथ, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, एक दूसरा मुद्दा और है जो इसमें बढ़ोतरी करता है, वो है स्ट्रे एनिमल्स का, आवारा पशुओं का। ये समस्या तो है ही, इस समस्या के साथ साथ एक समस्या और है जो और समस्या को बढ़ा रही है। वो किसकी है? स्ट्रे एनिमल्स की, आवारा पशुओं की। हु स्पॉयल द रोड्स, जो गोबर करके सड़कों को खराब कर रहे हैं, हाउसेज, घरों को खराब कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक स्थानों को खराब कर रहे हैं, एंड हैम्पर ट्रैफिक, और साथ में यातायात में भी क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जो आवारा पशु हैं वो जगह जगह सार्वजनिक संपत्तियां खराब कर रहे हैं, और साथ में सड़कों पर खड़े होकर यातायात को भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बाधित करते हैं। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, और कभी कभार इन जानवरों की वजह से गंभीर दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो कई बार इनसे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। वी हैव बिकम,
हम बन चुके हैं सो इम्यून, इतने अप्रभावित अगेंस्ट दीज इल्स, इन बुराइयों से, दैट नोबडी सीज, कि किसी को भी नजर नहीं आता, टू टेक ए नोट, कि वो थोड़ा बहुत ध्यान दे, ऑफ दीज, इन चीज़ों की तरफ। हम इतने निष्क्रिय हो चुके हैं और हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि हम कभी इन चीज़ों की तरफ क्या नहीं करते, बुराइयों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, अरे कुछ अफ्रीका के जो देश हैं, नॉट टू टॉक, हम बात नहीं कर रहे हैं ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज, उन विकसित राष्ट्रों की, हम तो बात कर रहे हैं अफ्रीका के देशों की जो विकासशील हैं। व्हेन शोन ऑन द टेलीविजन, जब उन देशों को टीवी पर दिखाया जाता है, सीम क्लीनर देन आर्स, वो हमारे देश की तुलना में अधिक क्या होते हैं, अधिक साफ सुथरे नजर आते हैं। तो हमारा देश जिसे साफ स्वच्छता के रूप में माना जाता है वो गंदा हो रहा है, बल्कि अफ्रीका के जो विकासशील देश हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोग गंदे रहते हैं, उनका देश भी हमसे क्या होता है, टीवी पर अच्छा नजर आता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए, दैट क्लीनलीनेस, कि ये जो साफ सफाई है, स्वच्छता है, इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, वो सर्वोच्च महत्व का विषय है। एंड द ऑफेंडर्स, और वो लोग जो इस स्वच्छता को नहीं मानते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, शुड बी डील्ट, उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए, विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स, बहुत ही कठोरता के साथ और दंडात्मक कार्रवाई के रूप में। तो जो लोग साफ सफाई को नहीं मानते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनके साथ अपने आप में एक बहुत कठोर और दंड का विषय या फिर रास्ता अपनाना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में, जो इश्यू है धरना बंद या फिर रेल रोको। ये कुछ विरोध दर्शाने के तरीके हैं, तो देखते हैं कैसे विरोध दर्शाया जाता है। द ईजीएस्ट वे, वो सबसे आसान तरीका, टू गिव वेंट, जिससे कि हम दे सकें, टू आवर प्रोटेस्ट, हमारे उस क्रोध को या विरोध को प्रकट कर सकें, इज टू स्टेज धरना, वो सबसे अच्छा यह है कि हम धरना दें और कॉल फॉर ए बंद, या फिर बंद का क्या करें, आह्वान, और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर क्या करें, रेल को रोककर हमारा क्या करें, प्रदर्शन दिखाएं। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारे विरोध को दर्शाने के कई तरीके लेखक ने बताए हैं, जिनमें पहला बताया है उन्होंने कि या तो आप क्या करो, धरना दो, या फिर बंद का आह्वान करो, या फिर रेल को रोककर क्या करो, अपना प्रदर्शन करो। द एगिटेटर्स, वे लोग जो आंदोलनकारी होते हैं, विरोधी होते हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, वो ऐसे प्रदर्शनों से अपना काफ़ी लाभ उठाते हैं। तो जो विरोध करते हैं उनको इन चीज़ों से काफ़ी लाभ होता है। दीज डिवाइसेस, ये जो तौर तरीके हैं विरोध दर्शाने के, बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधा करने के अलावा, ने समटाइम्स, अरे कभी कभार, इनरिपेयरेबल डैमेज, ऐसी क्षति कर देते हैं जिसको सुधारा नहीं जा सकता, टू इंडिविजुअल्स, सामान्य लोगों के लिए। ये जो रेल रोको है, धरना है या फिर बंद है, ये अपने आप में कभी कभार असुविधा तो करते ही करते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसी क्षति भी वो पहुंचा देते हैं, ऐसी खराबी भी कर देते हैं, उनके जीवन में नुकसान कर देते हैं जिसकी पूर्ति वो कभी नहीं कर सकते। कॉज इमेंस लॉस, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, टू द नेशन, हमारे राष्ट्र को भी। व्यक्ति को तो नुकसान होता ही है, राष्ट्र को भी क्या होता है, इनसे नुकसान होता है। अब लेखक कह रहे हैं, इमेजिन, कि आप कल्पना करो, समवन, कोई व्यक्ति, इज सीरियसली सिक, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो, अनदर, जबकि दूसरा व्यक्ति, हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, उसके पास ऐसा कोई मीटिंग है जिसको वो छोड़ नहीं सकता, उसे वहाँ पहुँचना ही है। स्टिल अनदर, एक दूसरा व्यक्ति, और हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, ऐसा है जिसके घर पर खाने का सामग्री भी नहीं है। सोचो, आपने तो धरना दे दिया, रेल को रोक दिया, बंद कर दिया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई मीटिंग में जाना है, या कई तो ऐसे हैं जिनके घर पे बिल्कुल खाने की भी व्यवस्था नहीं है। तो वो लोग अब क्या करेंगे? हु बॉदर्स, कौन कष्ट उठाता है, ऑफ अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, दूसरों की बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में। तो ऐसे लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में कोई व्यक्ति कभी क्या नहीं करता है, सोचता भी नहीं है, चिंता भी नहीं करता। वन रिमेन्स वॉन्डर,
कोई भी व्यक्ति भौचक्का रह सकता है, स्टक टू सी, ऐसे देखकर, दैट समटाइम्स की कभी कभार, सच बंद्स, ऐसे जो बंद होते हैं, आर स्पॉन्सर्ड, उनको आश्रय दिया जाता है, बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल, जिम्मेदार लोगों के द्वारा। तो कभी कभार तो क्या करते हैं, ऐसे जो धरना बंद वगैरह होते हैं, वो लोग, ये जो धरना बंद होते हैं ये ऐसे लोगों के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं जो समाज में बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, फिर भी ऐसे कार्य करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पीछे उनके कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ क्या होते हैं, छुपे होते हैं। ओकेजनली, कभी कभार, दीज डेमोन्स्ट्रेशंस, ऐसे जो प्रदर्शन हैं, बिकम वायलेंट, बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो जाते हैं, कॉजेज फर्दर लॉस, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, टू द नेशनल प्रॉपर्टी, हमारी उस राष्ट्रीय संपत्ति को, एंड ह्यूमन लाइफ, और मानवीय जीवन को। तो ऐसे जो बंद प्रदर्शन वगैरह हैं ये कभी कभार उग्र भी हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, और इनसे कई बार राष्ट्र को और साथ में मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब क्या क्या नुकसान होता है, कैसे होता है, देखते हैं। क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, कैसे हम उठा सकते हैं। कांट वी थिंक, क्या हम नहीं सोच सकते, ऑफ ए सूटेबल डिवाइस, ऐसे किसी युक्ति के बारे में, उपाय के बारे में, फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट, जिससे हम हमारा विरोध दर्शा सकें, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस, जिससे नहीं हो कोई भी परेशानी, टू अदर्स, दूसरे लोगों को, एंड लॉस टू नेशन, और हमारे राष्ट्र को भी क्या न हो, नुकसान न हो। लेखक कहता है कि क्या हमारे पास ऐसे कोई उपाय नहीं है कि हम ऐसे प्रदर्शन को दिखा सकें बिना किसी को नुकसान पहुंचाएं, बिना किसी को असुविधा हुए, हम ऐसे कार्य करें जिससे ना ही तो किसी को असुविधा हो और हमारे देश को भी क्या नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। अब लेखक एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाह रहा है। इन जापान, जापान के बारे में बात करते हैं लेखक। द वर्कर्स, वहाँ के जो श्रमिक थे, कार्यक्रमी थे, ऑफ शू फैक्ट्री, जो किसी जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट, उन्होंने निश्चय किया कि वो प्रदर्शन करेंगे, देयर प्रोटेस्ट, अपने विरोध का। तो उनकी कुछ मांगे थी फैक्ट्री मालिक से, तो वो मांगे पूरी नहीं की गई, तो उन्होंने कहा कि हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन कैसे किया? द मेड शूज़, उन्होंने जूते बना दिए, ऑफ डिफरेंट साइजेज, अनेक साइज के, आकार के, ऑफ राइट फुट ओनली, और वो जूते उन्होंने बनाए केवल दाहिने पैर के। तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए जूते तो बना दिए, लेकिन बनाए केवल दाहिने पैर के, बाएं पैर के उन्होंने कोई जूता नहीं बनाया। When the dispute was settled, जब उनका जो मुद्दा था वो शांत हुआ, जब उनका समझौता हो गया, they made shoes of left foot, उन्होंने बाएं पैर के जूते भी बना दिए, thus completing pairs, इस प्रकार से जो जूतों का जोड़ा था वो पूरा हो गया। तो दाएं पैर के जूते तो उन्होंने पहले ही बना दिए थे, अब उन्होंने बाएं पैर के जूते भी क्या कर दिए, बना दिए, और जूतों का जो जोड़ा था वो पूरा कर दिया। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस, इससे परेशानी हुई, टू नन, किसी को नहीं, ना ही तो उनको परेशानी हुई और ना ही उस फैक्ट्री के मालिक को। एंड इनिशियली लॉस, और वो प्रारंभ से जो दिख रहा था नुकसान, टू द ओनर, उस मालिक को, वाज मैड गुड ए लिटिल लेटर, वो कुछ देर बाद में फायदे में क्या हो गया, बदल गया। जबकि उन्होंने पहले दाएं पैर के जूते बनाए थे तो मालिक को नुकसान ही हुआ था, लेकिन जब उन्होंने बाएं पैर का भी बना दिए तो इस प्रकार से वो नुकसान अब किस में बदल गया, लाभ में। अल्टरनेटिवली, विकल्प रूप में यदि हम देखें, द प्रोटेस्टर्स, ऐसे जो विरोध करने वाले जो लोग होते हैं, मे फॉलो द पाथ, उन्हें ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए, ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का, और हंगर स्ट्राइक, या फिर उन्हें भूख हड़ताल अपनानी चाहिए, शोन बाय महात्मा गांधी, जो रास्ते उन्होंने उनको महात्मा गांधी ने सिखाए हैं, एज दे वुड देन, तब वो केवल पुट ओनली देम सेल्वेज, अपने आप के लिए ही, टू अनकन्वीनियंस, अपने आप को ही क्या करेंगे, असुविधा में डालेंगे, फॉर देयर कॉज, अपने कार्य के लिए। यदि वो क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे तो इससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा। यदि कोई असुविधा होगी तो केवल उनको होगी, किसी दूसरे व्यक्ति को असुविधा नहीं होगी। तो ये तरीका प्रदर्शन का, सत्याग्रह और भूख हड़ताल सबसे अच्छा है। ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इनका महत्व है। इफ थिंग्स लाइक दीज, यदि इन चीज़ों के समान जो बातें हैं, आर सेट राइट, यदि उनको सही व्यवस्थित किया जाए, प्रोग्रेस अपने आप में क्या आएगी,
अपने आप में आएगा क्या? विकास, प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धता आएगा, एंड प्लीजर और खुशहाली आएगी। विल नॉक एट आवर डोर्स, और वो आएगी कहाँ पर? हमारे घर के दरवाजे पर क्या करेगी? नॉक करेगी, खटखटाहट करेगी। तो लेखक कहता है कि यदि छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन प्रोग्रेस करेगा, विकसित होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी हमारे समाज में, समृद्धता आएगी, एंड प्लीजर और क्या आएगी? खुशहाली आएगी। तो लेखक एस.एम. गोयल आपसे कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे मुद्दे हमारी जो किनके हैं, हमारी योग्यताओं के हैं, हमारे ध्यान के हैं और हमारी जिम्मेदारियों के हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और हमारे समाज और देश को आगे बढ़ने में सहयोग देना चाहिए, और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो रूल्स हैं, नियम हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये आपका लेसन था, कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा है। यदि पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।